गायत्री मंत्र एक साथ मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाकाल का काम उतना ही सुनियोजित है जितना इस संसार का काम चल रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड की जिम्मेदारी महाकाल के ऊपर है। तो युग निर्माण की जिम्मेदारी भी महाकाल की ही है। जागृत आत्माओं की बात कर रहा था। 3 बातों पर पूरा प्रवचन काफी दिनों से चल रहा है। जागृति, तत्परता और प्रखरता। उन जागृत आत्माओं को महाकाल पुकार रहा है और मैं आपसे कह रहा हूं, आओ महाकाल के साथ साझेदारी करेंगे। याद रखना, इसमें कहीं भी किसी प्रकार का असमंजस या असफल होने की कोई संभावना नहीं है। किसी तरह की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि कारण एक और है। काम हमारा नहीं है, काम महाकाल का है। हमारी तो साझेदारी है। शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता कहां से आएगी, ये महाकाल जानता है। हमारा केवल प्रयास है कोई भी ऊहा-पोह मन की बना करके मत रखना। मैं बहुत ही दृढ़ता के साथ इस बात को आपसे निवेदित कर रहा हूं कि भगवान महाकाल के साथ साझेदारी आज तक जिसने भी की है, वो युगांतरीय परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके अपने जीवन को सार्थक कर सके हैं। जो अभी कोनिया का प्रोग्राम हुआ, लाइव के माध्यम से वो सब जगह गया, पूरे भारत में गया। परंतु चिंगारी देवयोग से ही कहीं पर फूट करके निकलती है। अभी सुबेरे मेरे पास फोन आया बिहार से। जो इस प्रोग्राम की, कोनिया वाले क्षेत्र के प्रोग्राम की बात मेरे से कर रहे थे, क्योंकि मैं उस समय व्यस्त था, जब कर रहा था। मैंने उनको 8 बजे के बाद का समय दिया है इस पर चर्चा करने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्षेत्र के कार्य को देख करके महाकाल ने एक चिंगारी बिहार में भी ले जाकर के फोड़ दी। और याद रखना, ये बीजारोपण है जो युगांतरीय चेतना की जिम्मेदारियों को निभाएंगे। वो इतिहास के पृष्ठों पर अमर होते हुए चले जाएंगे। उनके नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। जैसे आज हम ये सोचते हैं, जब भगवान राम हुए या श्री कृष्ण हुए, हम भी उस समय उनके साथ होते
तो हमारा भी कहीं नाम हो गया होता। परंतु ये सच नहीं है। सच ये है कि उस समय भी आप थे। आप तो तब से है जब से ये धरती की रचना हुई है। एको अहम बहुश्यामी की जो इच्छा है ईश्वर की, जब से हुई है तब से आप है। परंतु दिक्कत एक है, नहीं पता उस समय कौन सी योनि थी, और उस समय आप जागृत आत्माओं में थे, ये नहीं है। थे या नहीं थे ये नहीं कहा मैंने। होते तो आज आप भी बंदर भालू की तरह से अमर होते। शरीर में ना घूम रहे होते। अब मैं फिर से कहूंगा, कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि इस समय हम इंसान की योनि में हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है ये हमारा। दिक्कत क्या है, आदमी केवल कमाने खाने तक सीमित रह करके रह गया है। मेरा मन है, अब मेरी आत्मा अंदर से मुझे हिम्मत दे रही है। मुझे गुरुदेव का साथ मिल रहा है। मुझे मतलब हम सबको गुरुदेव का साथ मिल रहा है। अब कुछ ऐसे काम करके दिखाएं जो महाकाल चाहता है। महानता रूपी अवसर आपके सामने रखा हुआ है। उससे लाभ लेने के लिए, अवसर से लाभ लेने के लिए आपको केवल एक जगह बैठे बैठे ललायित नहीं रहना है, वरन उस कार्य में अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। सृष्टि के नवसृजन की सहभागीदारी में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। कितना साहस, कितनी उदारता इस क्षेत्र में हम दिखा पाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अपनी कमजोरियां ही अपनी बुराइयां हैं। अपनी कमजोरियां ही हमारे जीवन में रुकावटें हैं, और कोई नहीं। अंदर से देखो, कौन मना करता है आपको करने के लिए? पर अपना ही निकम्मापन अपने सामने आकर के बैठ जाता है जो नहीं करने देता। कौन करता, मना करता है आपको खर्च करने के लिए, पुण्य कार्य में अपने आप को खर्च करने के लिए, पर अपना ही निकम्मापन अपने आप को रोकता है। आपके पास धन है, आपके पास साधन है, आप समाज को दे सकते हैं, परंतु अपना ही प्रलोभन है जो हमें करने नहीं देता। उस साहस को, उस उदारता को हमको अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा, और जागृत करके उस अवस्था को प्रकट करना पड़ेगा। मैं फिर आपसे कहूंगा, एक बात मैंने समझी है, मुझे समझ आई है, आग को कोई गंदा नहीं कर सकता। आग पर किसी गंदगी का कोई असर नहीं होता। महानता भी आग के समान है। महानता भी आग के समान है। याद रखना,
उसके संपर्क में जो आता है उसका जीवन गरिमामय और उसके अनुरूप ढलता हुआ चला जाता है। धरती पर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आग घुस करके अपने समान उसको ना बना ले। दोबारा से बोल रहा हूं, गर्मी जिसमें प्रवेश करती है उसके अंदर घुस जाती है। ये उस गर्मी का प्रभाव है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, हम पूरी धरती पर कितने भाग्यशाली हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि धरती का आज जो तापक्रम है, अगर ये 30 डिग्री घट जाए, 30 डिग्री घट जाए तो पूरी धरती पर 40 फीट बर्फ जम जाएगी। और अगर इसका टेम्परेचर 30 डिग्री बढ़ जाए तो बुद्ध जैसी गर्मी पैदा हो जाएगी और कोई भी जीव इस धरती पर टिक नहीं सकेगा। पेड़ पौधे वनस्पति पशु पक्षी कोई भी इस धरती पर टिक नहीं सकेगा। भयानक गर्मी से सभी वनस्पतियां तप करके नष्ट हो जाएंगी। एक उपयुक्त स्तर स्नेह सूत्र में सूर्य के साथ धरती और पूरा ब्रह्मांड के जीव जो बंधे हुए हैं, उनमें आदान प्रदान की प्रक्रिया चल रही है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। मैं पूछ रहा हूं, पेड़ पौधों से इंसान का कोई लगाव है कि नहीं है, और पेड़ पौधों का इंसान से कोई लगाव है कि नहीं है। प्रकृति के बीच में ये मिलन की प्रक्रिया अनवरत रूप से चल रही है। सब एक दूसरे के साथ स्नेह सूत्र में बंधे हुए हैं। आदान प्रदान का सिलसिला चल रहा है। मछलियां जल राशि के सहयोग के बिना जिंदा नहीं रहती, उसके बगैर जिंदा नहीं रहती। उसकी संरचना अति महत्वपूर्ण है और यह संभव है कि जल के बगैर वो धरती पर पैरों के बल खड़ी हो सकें और जलराशि की उपेक्षा करके अपनी सार्थकता को सिद्ध कर सकें। भाई, एक ही बात कहूंगा, महानता के साथ संबंध जोड़ने से व्यक्ति महान बनता ही है। महानता के साथ अपने संबंध को जोड़ने वाले में महानता के गुण आते ही आते हैं। उसके सहयोग का सुयोग पालेने की बार बार अप्रत्याशित सौभाग्य बना करके सामने प्रकट होता ही होता है। ऐसे अवसर सर्वदा हर किसी को उपलब्ध नहीं होते जो अब आपको उपलब्ध, मैं कोनिया वालों को कह रहा हूं, विशेष रूप से नहीं होते। ये मेरा तुम्हारा किसी का वो नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ सौभाग्य है हमारे लिए। किसी तरह से हम इसका लाभ उठा सकें। योजनाएं तो मन में बहुत उमड़ घुमड़ रही हैं,
परंतु सब कुछ महाकाल के ऊपर छोड़ करके रखा हुआ है। जो तुम चाहो पूरा कराओ, जो तुम चाहो पूरा कराओ। हम तो कर्म को करने वाले हैं, कराने वाले आप हैं। महानता के साथ संपर्क साधना, उसके उपयोग का सुअवसर प्राप्त करना, कई बार जो हमारा सौभाग्य है उसको अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ा देना, ये उसी ईश्वर के ऊपर सदा सर्वदा हर किसी के लिए उसी ईश्वर पर निर्भर करता है। अरे कोई तो पात्रता, कोई तो विशेषता रही होगी जो महाकाल कोनिया क्षेत्र और हम सबको चुन रहा है। कोई तो विशेषता रही होगी। नौकरी में प्रत्याशियों को चुना जाता है, इलेक्शन में भी चुना जाता है। जो नौकरी में चुना जाता है उसको नौकरी की परीक्षा देनी होती है। जो राजनीति में चुना जाता है उसको राजनीति की परीक्षा देनी होती है। यानी कि चुनाव उसकी परीक्षा है। चुनाव का रिजल्ट आता है तो उसी के आधार पर वो चुना हुआ प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए ईश्वर ने हमको चुना है। कोई तो विशेषता रही होगी जिसके लिए हमसे वो काम ले रहा है। रामचरित्र के साथ जुड़कर के, रामचरित्र मानस नहीं कहा है, राम के चरित्र के साथ जुड़कर के कितने ही सामान्य स्तर के प्राणी अपने उस क्रियाकलाप के सहारे असामान्य क्षेत्र में उस श्रेय को प्राप्त कर गए जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। किसका सहारा लिया? राम के चरित्र का सहारा लिया। बंदर स्वभावतः इधर उधर उछल कूद कर सकता है, लकड़ी और पत्थर फेंक सकता है उठा करके, इसमें कोई शक नहीं है। छलांग भी लगाता है, एक डाली से दूसरी डाली पर भी कूदता है, डरता नहीं है। परंतु समुद्र पर पुल बनाना क्या वो सुगम कार्य है? मैं कहूं नदी पर, नाले पर पुल बनाना एक बार को सुगम है, परंतु पूरे समुद्र पर ही पुल बना दिया जाए वो सामान्य नहीं है। उतनी छोटी सी उदार श्रमशीलता को ऐतिहासिक बना दिया। ये कथावाचकों की उभरी हुई भावभरी चर्चा है। मतलब इसको कथावाचक कर रहे हैं या बंदरों ने करके दिखाया है? गोपियों का छाछ पिलाना, थोड़ी सी हंसी ठिठकोली कर लेना, ग्वाल बालों की लाठी लगवा लेना, ये ठीक ऐसा ही कार्य है जैसे अब से कहा जा रहा है
कि विशेष अवसर आया है और ईश्वर आपको कुछ देना चाहता है। सौभाग्य की बात मैं आपसे कर रहा हूं। लाठी का सहारा लेकर के ऐसे कृत्य कर दिए गए कि पूरी ब्रजनगरी के बोझ को उठा लिया गया। अरे पर्वत की बात मत करना, पर्वत तो जहां है वहीं रखा रहेगा। आवश्यकता है अपनी जिम्मेदारी के बोझ को हम स्वयं उठाएं। इस बात की आवश्यकता है। केवल दही मक्खन, मैंने देखा है बहुत सारे परिजन ऐसे हैं जो श्री कृष्ण भगवान के साथ अनन्य प्रेम करते हैं, उनमें महिलाएं ज्यादा हैं। और वो क्या कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने भोग, मक्खन, मिश्री, इन सब के भोग लगा रहे हैं। मैंने तो एक दो को ये भी देखा है कि वो प्रोग्राम में जाते हैं तो उनको भी साथ लेकर के जाते हैं। मैं पूछ रहा हूं, क्या उनको सत्संग सुनने की आवश्यकता है या सत्संग देने की आवश्यकता है? उनकी गरिमा महिमा को ध्यान में रखते हुए हम अपने काम को करें। मेटल की प्रतिमा कभी कुछ खाती पीती नहीं है, परंतु जहां खाने पीने की बात कर रहा हूं, श्री कृष्ण भगवान आज भी खाते हैं, राम भगवान आज भी खाते हैं। अरे जो खा करके उन्होंने पैदा किया उसको वो खाते हैं। अब क्या और किसको खाते हैं? आपके लगाव को खाते हैं, आपकी शुभ मनसाओं को खाते हैं, आपके शुभ कर्मों को खाते हैं। उनको आप करें। केवल भोग मिश्री तक लगा करके हम अपने आप को संतुष्ट ना करें। सामान्य उपक्रमों में अपने आप को भिन्न माना जाता है, और आदर्श सहयोगियों की सफलता में कर्तव्यों का पुरुषार्थ ना होने के कारण सफलता नहीं मिल पाती। आदमी पूजा पाठ तक सीमित रह गया है, परंतु नहीं समझ रहा कि असली पूजा पाठ क्या है। यहां नोएडा में 8-10 परिवार ने एक घर का निर्माण किया है, उसका नाम दिया है अपना घर। वो सारे वैश्य समाज से आते हैं, जो उसमें 10 व्यक्ति हैं वो वैश्य समाज से आते हैं। उन्होंने मिलकर के एक जिम्मेदारी को उठाया। जो महिला किसी के द्वारा प्रताड़ित की जाएगी, जिस महिला को घर से निकाला दिया जाएगा या किसी तरह से भी उसको पीड़ा होगी, तो अपना घर उसकी पीड़ाओं को दूर करेगा और उसके खाने पीने का इंतजाम भी अपने पास करेगा। उन लोगों का मानना है कि अगर भगवान की सेवा करनी है
तो समाज की सेवा ही सीधी सीधी भगवान की सेवा है। और उस भगवान की सेवा के लिए वो सारे के सारे व्रत संकल्पित हुए। और मेरी समझ से, जैसा मुझे ध्यान है, 15 साल से ज्यादा हो गया उनको लगे हुए। वो हर साल लगे रहते हैं, रोज लगे रहते हैं और अपने काम को कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। नल नील ने समुद्र पर पुल बनाया, पत्थर पानी पर तैरने लगे। इस प्रकार का जो घटनाक्रम है वो हमें कुछ मूक रूप से बताता है। हमें भी यही करना होगा। देवी उद्देश्यों में देवी सहायता की असाधारण मात्रा उसमें हमें उपलब्ध करानी होगी। कार्य धन दौलत से पूरे नहीं होते हैं। देवी कार्य के लिए रुपया 2 रुपया जब सबका इकट्ठा किया जाता है तो उसको ये समझना, सीता जी को पैदा करने के लिए जिस अमृत कलश की निर्माण किया गया, उसी में वो शक्ति पैदा होती है जो सारे जग के उद्धार को करती है। अब बुद्धिमत्ता की बात करेंगे। बुद्धिमत्ता किस चीज में है? हम शांत रहें, चुप रहें, या हम रोज नियंत्रित रूप से रोज कुछ ना कुछ काम करें? बहुत अच्छे से इस बात को मानने की आवश्यकता है। बहुत अच्छे से कह रहा हूं। सहयोग पुराणों में, उपाख्यानों में बहुत बार दोहराए जाते हैं। दोहरा करके उस टीम को तैयार किया जाता है जो परिस्थितियों का मुकाबला करे और वातावरण की काया को पलट दे। दैवी शक्ति की बात आपसे कर रहा हूं। दैवी शक्ति बहुत ताकतवर है, परंतु जब ये किसी आकार को मिल जाती है तो वो अपना काम करना शुरू कर देता है। ऐसे आदर्शवादी सहयोग की सफलता में कर्तव्यों का पुरुषार्थ अग्रगामी सहयोग के रूप में बंद करके रहता है। अग्रगामी सहयोग के रूप में होता है। नीलनल ने पत्थरों को तैराया और पत्थर तैरे, परंतु ये बात भी आप सब जानते होंगे कि पत्थर पानी से भारी होते हैं, इसलिए डूबते हैं, तैरते नहीं हैं। पर श्री राम का नाम लगने से वो पत्थर तैरने लग गए और पुल बन गया। पुल बन गया। ये किसका प्रभाव था? सहयोग का प्रभाव। ये सहयोग का प्रभाव है। इतने पर आप सहयोग दें, एकता के और समता के भाव को अपने अंदर पैदा करें, इस जीवन को अपने को धन्य बनाएं।
योद्धा जो होते हैं वो लड़ने के लिए ही होते हैं, उनका काम लड़ना ही है, तो उनको योद्धा की श्रेणी में रखा गया है। परंतु कहना चाहूंगा, जो खर्च हुए बगैर रह गया वो समाज में फैलेगा, और जो कृपण है, जो बुराई है, उसका विनाश करेगा। अर्जुन भीम जैसे को जो श्रेय मिलना चाहिए, उनकी गरिमा सामान्य हो गई है। सोचो, यदि वो वैसा ना कर पाए तो अपने बलबूते ही कुछ कर गुजरे तो स्थिति सर्वदा भिन्न हो जाएगी, और पापों की तरह से, या कहिए यायावर की तरह से, हम इधर उधर घूमना शुरू कर देंगे, उसका कोई लाभ नहीं होगा। आवश्यकता है उचित प्रॉपर वो लाभ लेने की जो हमारा हक बनता है, कर्तव्य बनता है। हम चाहते हैं कि हम उस स्तर तक जाएं जहां पर निर्वाण की प्रक्रिया को हम प्राप्त कर जाएं। गुजरते हुए समय में सर्वदा भिन्न वो यात्रा है जो हमारे जीवन के साथ जुड़ी है। अगर हम साधनों का इंतजार कर रहे हैं, सहायक का इंतजार कर रहे हैं, तो जो बात ललायिकता की, ललक की मैंने आपसे करी, उसको पैदा नहीं कर सकते। इस कार्य में हमारी मानसिक सहभागीदारी बहुत आवश्यक है। आप जानते होंगे, समाज में ऐसे व्यक्ति पैदा हुए हैं जो कुछ भी कर गुजरने का मादा अपने अंदर रखते हैं, परंतु एक गैप भी आवश्यक है। लकड़ी के ऊपर लकड़ी रख करके लकड़ी कम जलने का काम करती है, परंतु थोड़ा सा गैप रख करके दोनों को पास पास जला दें तो एक दूसरे को जलाने का काम करती है। सोचिए क्या करना होगा, क्या करना चाहिए, उस बारे में हमको मन बनाना होगा और सोचना होगा। सोचो, मैं ये कह रहा हूं, धन दौलत में, पैसे कमाने में, साधन बनाने में, सुख भोगने में, सुख अर्जित करने में, परिवार को सुख देने में सब लगे हुए हैं। आपको उससे ऊपर ऊंचा उठना है। मैं कहूंगा, व्यक्ति जितना सुखी है उतना ही दुखी है। हम व्यक्ति के दुख को मिटाएं, सुख अपने आप हो जाएगा। बुद्ध के जुड़ने का साहस ना कर पाते तो हर्षवर्धन, अशोक, दयानंद, राहुल, कुमार जीव, संघमित्रा और अम्रपाली, ये सब सामान्य बन करके रह गए होते। परंतु जुड़ने का लाभ ये हुआ कि वो सामान्य नहीं, असामान्य बन गए।
जीवनचर्या इतनी नगण्य रह गई कि उसके सामने ये अनुमान लगाना किसी के लिए भी कठिन नहीं है, बशर्ते कि हमारा संकल्प पक्का हो, दिखावा ना हो, वो साहस हमारे अंदर हो। गांधी जी के पास कोई तीर तलवार नहीं थी, लाठी का सहारा भी वो खुद को चलने के लिए लिया करते थे, किसी को मारने के लिए नहीं। परंतु उनके पास हथियार थे। विनोबा भावे, गोपालाचार्य, नेहरू, पटेल, राजेंद्र बाबू, ये उनके सहायक थे, शरीर के सहारे थे, साधन थे। इतना बड़ा काम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का इनके सहारे से करके दिखा दिया। आप भी गांधी जी के वो वीर सपूत हैं जिनको स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के रूप में, प्रतीक रूप में लिया गया। आप परम पूज्य गुरुदेव के इस दुनिया में नई शताब्दी, नया युग, नया परिवर्तन लाने के लिए आप ही वो जीवधारी हैं जो अपने समय, प्रतिभा, साधन, अंश, पुरुषार्थ इसको उस कार्य के लिए लगाएं जो गुरुदेव चाहते हैं। मैं केवल आप लोगों से इतना ही कहूंगा, लाल नेहरू और शास्त्री में घनिष्ठ मित्रता थी। यदि उस सघनता को ताक पर रख देते तो अपने अपने बलबूते उठ करके खड़े होने की बात सोची नहीं जा सकती थी। उस समय सहारा लेकर के शास्त्री जी, जो एक गरीब परिवार के थे, कहां से कहां पहुंच गए। आप भी पहुंच सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री गायत्री की साधना करते हैं और अपने जीवन को त्याग में बनाते हैं, मितव्ययी बनाते हैं। जो गायत्री के अंदर भरा हुआ है, जिसको पारस कहा है, अमृत कहा है, कल्पवृक्ष कहा है, उन्होंने उस चेतना को अपनी चेतना के साथ जोड़ा। यही युगंतरीय चेतना का प्रभाव है। धरती पर परिवर्तन आया, सब कुछ अच्छा बनता चला गया। मैं भी आपके भाग्य को सराह रहा हूं। आपके सब पुण्य कर्मों का ये प्रतिफल है जो हमारा एक ग्रुप बनकर के तैयार हो रहा है। इसी के सहारे हम ऊपर तक जाएंगे। आज की बात को मैं यही विराम दे रहा हूं, ये कहते हुए कि आज दीपावली का दिन है। आप इस दिन का, इस अवसर का फायदा उठाएं, परंतु हमारे लिए दीपावली तो भगवान लेकर के आया है। हम अपना भला करें, समाज का भला करें, उद्धार हो जाएगा। आज के सबको दीपावली की शुभकामनाएं। मैंने अभी डाली नहीं है, सबको डालूंगा। अभी केवल मुंह से आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं, आप फिर कर्म से लेना। आज की बात समाप्त। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।